तो मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जिसका नाम है बहादुर नन्ना दर्जी। ये इसका पार्ट 1। गर्मियों की एक सुबह थी। नन्ना दर्जी एक जैकेट सील रहा था। उसने देखा कि सड़क पर एक औरत जैम बेच रही है। उसने सोचा कि क्यों ना अपने खाने के लिए थोड़ा जैम खरीद लिया जाए। उस औरत को लगा कि नन्ना दर्जी सारे जैम लेगा, पर उसने सारी शीशियों के सूंघा और एक जार खरीद लिया। जैम वाली बुनबुनाती हुई वहां से चली गई। नन्ना दर्जी मजे से बेड पर जैम लगा कर खाने के बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि पहले जैकेट की सिलाई का काम पूरा कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जैम खाना ठीक रहेगा। लेकिन यह क्या, उसके आसपास तो बहुत सी मक्खियाँ मंडराने लगी थी। वे जैम की खुशबू से घर में आ गई थी। दर्जी को उन्हें भगाने से बहुत समय लग रहा था। आखिर में वह उन्हें एक मोटे कपड़े से उड़ाने लगा। कुछ ही देर बाद उसे लगा कि उसने तो 60 मक्खियों को मार दिया है। मुझे सबको अपनी इस बहादुरी के बारे में बताना चाहिए। नन्हे दर्जी ने घमंड से सोचा। उसने एक पट्टी पर कढ़ाई करके लिखा। एक ही झटके में 60 को मारा। फिर उसने उसे गले में पहना और सोचा कि क्यों ना घूम कर सबको इस बारे में दिखाया जाए। सभी यही सोचेंगे कि मैंने 60 लोगों को मारा होगा। किसी को गया पता कि मैं मक्खियों की बात कर रहा हूँ। उसने अपनी जेब से पनीर का ताजा टुकड़ा रखा और घर से चल दिया। उसे झाड़ियों के पास एक छोटा पक्षी दिखा तो उसे भी जेब के हवाले कर लिया। नन्ना दर्जी बहुत ही मनमौजी था। जहाँ मन करता वहीं ठहर जाता, जिससे खाने का मन करता वही खा लेता। वह अपने सामने आने वाले किसी भी मुसीबत से घबराता नहीं था। उसकी यही खूबी उसे बहादुर बनाती थी। अचानक इसके बाद यह एक बड़े से पत्थर पर बैठा जिनके पास से निकला। उसने उससे कहा, श्रीमान, मैं इस दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। आप भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? जिन विशालकाय था। उसने नन्हे दर्जी को घमंड से देखा और बोला, तो इतना सा तो है, तू भला क्या कर सकता है? क्या तुझे अपने हाथ के पत्थर मसलना आता है? जिन ने अपने हाथों में भारी पत्थर उठाया और उसे मसलकर उसका चूरा बना दिया। ओह, यह तो बच्चों का खेल है, नन्ना दर्जी बोला। उसने अपनी जेब
से पनीर का टुकड़ा निकाला और उसे तब एक मसला जब तक उसमें से पानी नहीं निकल आया। जिन बोला, अच्छा, मैं एक पत्थर फेंकता हूँ और फिर देखेगा कि तुम्हारा पत्थर कितनी दूर तक जा सकता है। जिन ने एक बड़ा पत्थर उछाला और वह इतनी दूर गया कि नन्हे दर्जी को दिखाई तक नहीं दिया। वह जिन से बोला, मेरे प्यारे दोस्त, जब मैं कोई पत्थर उछालता हूँ तो वह धरती पर भी नहीं गिरता, आसमान में ही रह जाता है। बस लास्ट ही पेज है। लास्ट मीन्स इस एपिसोड का लास्ट। उसने अपनी जेब से एक पक्षी को निकाला और उसे हवा में उछाला दिया। पक्षी अपनी आज़ादी से इतना खुश हुआ कि एकदम आसमान की ओर उड़ गया और फिर दिखाई नहीं दिया। जिन को ये क्या यह देखकर बहुत खुशी हुई, पर वह अभी एक और परीक्षा लेने चाहता था। उसने एक बड़े पेड़ को उखाड़ा और बोला कि उसे उसकी गुफा तक ले जाना होगा। नन्हा दर्जी भी कम चालाक नहीं था। उसने हामी भर दी। वे बोला, तुम तना उठा लो, मैं सारी शाखाओं को उठा लूँगा। चिंता मत करो, मेरे शरीर में बहुत ताकत है। जो ही तना उठाकर आगे चला, दर्जी झट से शाखाओं पर चढ़ कर बैठ गया। जिन ही सारे पेड़ को उठा कर ले गया। जो ही उनकी गुफा आई तो दर्जी झट से पेड़ से उतरा और शाखाओं को इस तरह पकड़ लिया मानो उसने ही उन्हें उठा रखा था। उसे सारे जिनों से मिलवाया गया और जब सारे राक्षस जिन सो गए तो उसे भी एक बड़ा सा पलंग सोने को दे दिया गया। उसे रात को इतने बड़े पलंग पर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह उठा और गुफा के कोने में रखे कुशन पर जाकर सो गया। तो ये था क्या नाम है, बहादुर नन्हा दर्जी का पहला एपिसोड। तो इस कहानी को अगर पूरा सुनना है तो आप हमारा सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, और अगले एपिसोड में जरूर सुनना हमारे दोस्तों।